हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। ये एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 7 के आंकी क्वेश्चन है। एग्जाम्पल हमने लगभग कर लिए हैं। ये एग्जाम्पल आंकी क्वेश्चन आगे वाले तो वो हम करने वाले हैं। यहाँ पर आप बोर्ड पे लिखे हुए हैं 7, बाकी 4 और हैं वो भी करेंगे। हो सकता है कल करें, लेकिन जितने लिखे हुए वो कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है कि 100 ओम का प्रतिरोधक 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति से संयोजित है। ठीक है, तो सबसे पहले वही तरीका दिया है। तो देखिए, ये आपका सॉल्यूशन पहला, तो क्या क्या दिया है वो लिख देते हैं। तो दिया है R बराबर 100 ओम। ठीक है, फिर आपको दे रखा है VRMS वैल्यू, वो दे रखी है 200 वोल्ट। ठीक है, फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है जी, इतना आपको दे रखा है। अब देखो जी क्या क्या पूछा गया है। पहला पार्ट, ठीक है, हाँ जी, पहला पार्ट क्या पूछा है, क्या परिपथ में धारा का आरएमएस मान। तो देखिए बहुत आसान है। परिपथ में धारा का आरएमएस मान, देखिए IRMS बराबर है VRMS बट्टे R, क्योंकि ये जो सवाल दे रखा है वो है शुद्ध आर परिपथ का। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। VRMS की वैल्यू आपको दे रखी है 200, R की वैल्यू दे रखी है 100। तो ये लो साहब, आपके पास आ गया जी IRMS का वैल्यू कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया जी। ठीक है, फिर देखो सेकंड पार्ट के अंदर दे रखा है कि ऐसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान। ओहो, अब की बार ऑलरेडी आपको नहीं, सॉरी, एक पूरे चक्कर में कितनी नेट शक्ति वे होगी जी। तो बहुत आसान है। तो देखो, एक पूरे चक्कर में नेट शक्ति वे, तो देखो P एवरेज बराबर है, या P बराबर है VRMS IRMS cos फाई। ये VRMS IRMS cos फाई। अब मैं आपको बता दूं कि ये शुद्ध आर परिपथ है। तो शुद्ध आर परिपथ में जो शक्ति गुणांक है cos फाई, उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि शुद्ध आर परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच क्रांतर 0 होता है जी, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान 1 होगा। यहां लिखेंगे क्योंकि शुद्ध आर परिपथ में, या शुद्ध आर परिपथ के लिए, फाई बराबर होता है 0 डिग्री, तब cos 0 डिग्री बराबर 1। ठीक है जी, अब देखो रख देते हैं वैल्यू। VRMS की वैल्यू आपको दे रखी है, IRMS की वैल्यू हमने निकाल ली, बहुत आसान है एकदम। तो चलिए जी, तो P बराबर VRMS की वैल्यू कितनी 200 इंटू IRMS की वैल्यू कितनी 2, और cos फाई की वैल्यू कितनी 1। तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा जी, P बराबर ये आ गया आपको 400 वोल्ट। ये लो साहब, आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जी। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आए तो मेरे को जरूर बताएं आप। अब देखो जी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब करते हैं, ये आपका पहला
जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो चुका है जी। दूसरा देखो, तो दूसरे में देखते हैं, दूसरा देखो, दूसरा दे रखा है कि ऐसी आपूर्ति का शिखरमान, तो न्यूमेरिकल नंबर या सॉल्यूशन नंबर 2 पार्ट पहला दिया है। तो क्या क्या दे रखा है, ऐसी आपूर्ति का शिखरमान 300 वोल्ट, यानी Vm की वैल्यू है 300 वोल्ट दे रखी साहब, ठीक है। आरएमएस वोल्ट का पूछिए, यानी Vrms कितना होगा, तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, तो क्या जानते हैं जी, देखिए Vrms बराबर होता है Vm बट्टे √2, ठीक है। तो देखिए साहब, या Vrms बराबर Vm की वैल्यू कितनी 300, ठीक है, बट्टे में ये √2, तो प्रमेयकरण कर देते हैं √2 का, तो ये लो साहब कर दिया, या तो Vrms कितनी वैल्यू 300 √2 बट्टे ये भी आ गया कितना √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2। अब देखो थोड़ी कटिंग कर देते हैं, तो ये आ गया 150, तो Vrms ये आ गया 150 √2 वोल्ट। अब आप यहां से ये भी कर सकते हैं, देखो कैसे, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो वो लिख सकते हैं आप। तो देखिए मैं करता हूं, या Vrms बराबर है 150 गुणा 1.1414, ठीक है। तो देखो जी पॉइंट आओगे नीचे कितना 1000, 10 से 10 कैंसिल, 15 को मल्टीप्लाई करें 15 को 60, 6 15 को 15 और 6 21, ठीक है, 2 15 को 60 और 2 62, 6 15 को 15 और 6 21, ठीक है। अब 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो ये लो साहब, ये लो, तो ये आपका आ जाएगा Vrms वैल्यू, ठीक है जी, 212.2 आने वाली है जी। उसके बाद हम करने वाले हैं आपका सेकंड पार्ट, कौन सा करने वाले हैं जी, सेकंड पार्ट करने वाले हम, ठीक है। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, ये पार्ट बी, पार्ट बी में क्या दिया है, तो वो लिख देते हैं। तो दिया है, तो दिया क्या है जी, ऐसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है, शिखर धारा कितनी होगी, तो अगली बार मामला उल्टा दे दिया, आरएमएस वैल्यू पहले दे दी है, तो आरएमएस मान कितना है 10 एम्पियर, आईएम की वैल्यू पूछी गई आपको, क्योंकि हम जानते हैं कि आईएम बराबर होता है √2 इंटू IRMS, तो √2 इंटू 10, ठीक है भाई। IRMS की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है आपको, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं अब, या आईएम बराबर 1.414 गुणा 10, या आईएम बराबर कितना आ गया जी, तो ये देखो साहब, ये आ जाएगा 14.14 एम्पियर। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है जी, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे, राजस्थान बोर्ड में 90% इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जी, कभी कभार पूछ लेते हैं थोड़ा ढंग का भी, जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा ठीक हो, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तो बैठा देते हैं इसको, तो चलिए नेक्स्ट देखो साहब, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि एक 44 मिली हेनरी का प्रेरक 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति से जोड़ा गया है, परिपथ में धारा का आरएमएस मान बताइए। तो देखो सॉल्यूशन थर्ड, तो क्या क्या दे रखा है वो पहले लिख देते हैं। तो दिया है, तो देखिए दिया है तो एक 44 मिली हेनरी, तो एल बराबर दे रखा है आपको
44 मिली हेनरी या फिर 44 गुणा 10 की पावर 3 हेनरी -3 मिली का मतलब -3। ठीक है, फिर आपको दे रखा है VRMS। तो VRMS वैल्यू कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट। ठीक है जी। फिर आपको क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी, वो दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये सारी इतनी चीजें दे रखी है और ये आपको पूछी गई है साहब, ये इतनी दे रखी है। तो साहब ये जो आपको सवाल दे रखा है ये है शुद्ध एल परिपथ, और शुद्ध एल परिपथ में IRMS बराबर होता है VRMS बट्टा XL। हम यहां पर XL निकालेंगे पहले। देखो जी, क्योंकि हम जानते हैं कि IRMS बराबर होता है VRMS बट्टे XL। तो VRMS तो दे रखा है आपको, लेकिन XL नहीं दे रखा है, XL हम निकाल लेंगे। तो देखो, क्योंकि XL बराबर कितना होता है? L ओमेगा L इंटू 2 पाई F। ठीक है जी, L कितना? 44 गुणा 10 की पावर -3 इंटू 3.14 इंटू 50। तो देखो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 100 आएगा। यहां पर पॉइंट है कि नीचे 100 आएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो रह गया क्या जी? ये देखो, ये रहने वाला है 44 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये रहने वाला साहब, ये XL बराबर चल रहा है। ये क्या चल रहा है जी? XL बराबर 44 को 314 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आने वाला है 1300, ये 13.82। ठीक है, या कितने आने वाला है जी? या 13.82 ओम ये आने वाला है। 44 को 314 से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे नीचे ले जाके। ठीक है, तो चलिए साहब, ये आ गया, XL का मान आ गया। यहां रख देते हैं, VRMS की वैल्यू आपको दे रखी है। अब देखो जी IRMS, तो VRMS की वैल्यू कितनी? 220 बट्टे ये 13.82। ये पॉइंट आगे ऊपर 2 और चला जाएगा, तो 220 बट्टे ये आ जाएगा 1382। 1382 का भाग देंगे 22,000 में, तो आपके पास आने वाला है 15.92। या तो IRMS वैल्यू कितना आएगी? 15.92 एम्पियर। ये लो साहब, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जी, तीसरा भी। ठीक है, शुद्ध पता लगा लेंगे, बहुत आसान है एकदम, प्रैक्टिस से पता लगेगा। ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करें आप, ठीक है, फिर अपने आप सवाल आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे जी। तो आगे करते हैं, थर्ड कंप्लीट हो चुका है। चौथा देखो जी, 8 चौथा देखो, एक 60 माइक्रोफेड संधारित्र 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की एसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा का RMS मान बताइए। बहुत सिंपल है एकदम। ये अब आप इसको देखते बता सकते हैं कि ये शुद्ध धारित्र परिपथ है, सी परिपथ है। तो देखो न्यूमेरिकल नंबर 4, तो सॉल्यूशन चौथा दिया है, क्या क्या देर का है? तो देखो सबसे पहले सी बराबर है 60 माइक्रोफेड या 60 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड। ठीक है, फिर आपको दे रखा है VRMS वैल्यू, तो VRMS वैल्यू दे रखी है 110 वोल्ट। फिर आपको दे रखी है फ्रीक्वेंसी, वो दे रखी है 60 हर्ट्ज। फिर आपको देखो क्या दे रखा है जी, बस इतना देर का पूछा क्या है? IRMS वैल्यू, ये पूछी गई आपको। मतलब जो ये तीसरा न्यूमेरिकल था, सेम ऐसा कैसा ये जी। तो देखें, तो चूंकि हम जानते हैं कि इस शुद्ध धारित्र परिपथ के लिए तो IRMS बराबर होता है VRMS बट्टे अक्षी। यहां पर अक्षी की वैल्यू दी नहीं, तो अक्षी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। अक्षी की वैल्यू निकालने वाले हैं जी। ठीक है, तो देखो साहब, क्योंकि अक्षी बराबर क्या होता है? 1/c ओमेगा या फिर 1/c इंटू 2 पाई f, या अक्षी बराबर 1/c, सी है 60 गुणा 10 की पावर -6। ठीक है, इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू f, f कितना जी? 60।
अब की बार मामला चेंज हो गया साहब, वो 50 वाला नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा जटिल भी नहीं है। तो देखें, करते हैं, देखिए कोशिश करते हैं। तो देखो ये पॉइंट आएंगे, नीचे कितना आएगा जी, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया जी, ठीक है। तो देखो 6 दूनी 12, 12 छक्का 72, ये 10 की पावर माइनस 6 को ऊपर ले जाएंगे, तो 10 की पावर ये प्लस की 6, ये आएगा 72 इंटू 314। तो देखो जी 10 की पावर 6 में 72 को 314 से गुणा करके भाग देने पर आने वाला है 44.23, कितना आने वाला है जी, 44.23 ओम, ठीक है। 72 को इससे मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 6 में भाग देंगे तो 44.23 ओम आने वाला है जी। अब बहुत आसान हो गया एकदम, तो चलिए निकाल लेते हैं। अब देखो IRMS बराबर VRMS कितना, 110 बटे 80, तो 80 वैल्यू कितनी है, 44.23, और नहीं ऊपर से तो 110, ये 00 है ही आपका, तो ये आ जाएगा साहब आपका IRMS। आप 11,000 में 4423 का भाग देंगे तो आपके पास वैल्यू आने वाली है बहुत ही 2.49 एम्पियर, 2.49 एम्पियर। तो क्या लिखेंगे, IRMS 2.49 एम्पियर, ये साहब आपका रिजल्ट आने वाला है। ये आपका चौथा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है जी। बहुत आसान है जी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, बहुत आसान है एकदम। फिर आगे बढ़ते हैं, देखें समझ में नहीं आया तो मेरे को बताएं आप, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें आप, ठीक है। फिर आगे देखो 5वां न्यूमेरिकल, तो 5वां न्यूमेरिकल सबसे आसान है, तो क्या है जी वो देखिए आप। पांचवा है प्रश्न संख्या 3 और 4 में एक पूरे चक्कर की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न संख्या 3 है वह शुद्ध एल परिपथ, और प्रश्न संख्या 4 वह शुद्ध सी परिपथ। तो इन दोनों ही परिपथों में, एल परिपथ और सी परिपथ में, धारा और वोल्टेज के मध्य जो क्रांतर होता है वो π/2 होता है, यानी 90 डिग्री होता है। इसलिए शक्ति गुणांक का मान 0 हो गया साहब। तो शक्ति वे कितनी आएगी, 0 आने वाली है। कितनी आने वाली है जी, 0 ही आने वाली है। मतलब ये आपका जो 5वां सॉल्यूशन 5वां, ठीक। क्या कह रहा है कि समीकरण 3 और 4 में एक पूरे चक्कर की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो नेट शक्ति जो अवशोषित होने वाली है वो 0, कितनी होने वाली थी, 0। अब बात रही अपने, ये कह रहा है कि अपने उत्तर का विवरण दो, तो बता रहे हैं आपको कि एल परिपथ और सी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच में क्रांतर π/2 रहता है, चाहे वो माइनस का रहे चाहे प्लस का रहे। cos π/2 की वैल्यू तो cos प्लस की π/2 है तो भी 0, cos माइनस के π/2 तो भी वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। तो आपका जो शक्ति अवशोषित है, शक्ति वे है, वो कितनी आने वाली थी, 0 आने वाला। नेक्स्ट उसके बाद आपका है ये 5वां कंप्लीट हो चुका है। 6वां देखो जी, एक LCR परिपथ जिसमें L बराबर आपको दे रखा है 2 हेनरी। तो देखो 6वां देखें आप, सॉल्यूशन 6। तो क्या क्या दे रखा है जी, दिया है, तो दिया है आपको L बराबर 2 हेनरी, C बराबर देखो 32 माइक्रोफेरेड या 32 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड। उसके बाद है R बराबर 10 ओम, ठीक है। अनुनाद आवर्ती डबल ओमेगा आर का परिकलन कीजिए जी। तो बहुत आसान है जी। तो आपको क्या पूछा है जी, कौन ये अनुनादी आवर्ती पूछिए। तो देखो क्योंकि हम जानते हैं कि तो क्या जानते हैं जी, ओमेगा आर बराबर, तो देखिए 1/√LC, 1/√L का मान कितना 2, C का मान कितना 32 गुणा 10 की पावर -6। तो देखो जी 32 दूनी 64 गुणा 10 की पावर -6, -6 है, 64 का वर्गमूल कितना जी, ये 8, ठीक है। और 10 की पावर -6 का कितना आएगा, 10 की पावर -3।
ठीक है, 10 की पावर -3 का पक्ष अंदर करेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, ये ओमेगा आर बराबर चल रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा 10 की पावर +3/8। एक काम करते हैं 10 × 10 की पावर 2 ले लेते हैं और ये बट्टे में 8 का भाग देते हैं यहाँ पर। तो देखो ओमेगा आर बराबर कितने आने वाला है, तो ये आ जाएगा, इस 10 में दे लेते हैं भाग, 1.2, ठीक है जी, गुणा 10 की पावर 2, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ये आ गया साहब आपका, ठीक है, ये बहुत ही आसान रहने वाला है। या फिर ये काम करते हैं, इसके अलावा भी कर सकते हैं। देखो अगर मैं ये कहूं, जैसे मान लीजिए यहां पर इसको थोड़ा सा यूं करके यूं कर ले कि भाई 10 की पावर 3 है, मतलब ये मैं इसका दे दूंगा भाग, देखो ऐसे, तो ये 1000 है, इसमें दूंगे मैं 8 का भाग, तो देखें 1 2 आ गए यहाँ पर, तो ये 8 2 16, 4 के 8 5 40, तो ये आ गए ओमेगा आर बराबर आ गए 125 रेडियन पर सेकेंड। ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर क्या कह रहा है कि इस परिपथ के लिए आपको Q विशेषता गुणांक बताना है, Q। तो विशेषता गुणांक बराबर क्या होता है जी, ये आपकी होती है कोणीय आवर्त अनुनादी आवर्ती बटा बैंड चौड़ाई होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, तो देखिए जी विशेषता गुणांक, तो विशेषता गुणांक Q बराबर क्या होता है जी, FR बट्टे F2 - F1, मतलब अनुनादी आवर्ती बटा बैंड चौड़ाई। तो इसको तो हम लिख देंगे ओमेगा और इसको लिखेंगे W2 - W1, ठीक है। अब ये W2 - W1 देखो कितना देर का है आपको, ये इसका फॉर्मूला होता है R बट्टे L, क्या होता है जी, W2 ओमेगा 2 - ओमेगा 1 का फॉर्मूला होता है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो जी ओमेगा आर की वैल्यू तो आपको वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, या Q बराबर क्या आ गया जी, ओमेगा आर बट्टे आर, ये बट्टे में L है, तो ये चला जाएगा ओमेगा आर इंटू L बट्टे में R, ठीक है। यहां लिख देंगे थोड़ा सा, क्योंकि ओमेगा 2 - ओमेगा 1 बराबर कितना होता है, R बट्टे L होता है जी, ठीक है। या Q बराबर देखो, तो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी देर की है 125, L की वैल्यू कितनी देर की है 2, R की वैल्यू कितनी देर की है 10। तो बहुत आसान है, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 आने वाला है, 2 को 50 है, ऊपर 250 है, नीचे 10 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो Q बराबर कितना आ गया जी 25 आ गया साहब। आप कोई मात्रक नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो ये भी हर्ट्ज है, ये भी हर्ट्ज है, यानी ये मात्रक राशि है जी, कौन, विशेषता गुणांक Q, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है जी, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एक न्यूमेरिकल और रह गया है, तो वो भी करते हैं। तो चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया उसे, बहुत आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आए हुए हैं बोर्ड में, तो थोड़ा ध्यान रखें आप। देखो जी ये भी हो चुका है 7वां, देखो 30 माइक्रोफेड का एक आवेशित संधारित्र, तो देखो सॉल्यूशन है 7, तो क्या देर का है दिया है, तो क्या देर का है जी 30 माइक्रोफेड का एक आवेशित संधारित्र, तो C बराबर है 30 माइक्रोफेड, तो 30 गुणा 10 की पावर -6 फेरेड। फिर क्या करें 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है, तो देखो L बराबर, तो L बराबर देखो कितना देर का है 27 मिली हेनरी, तो इसको लिखेंगे 27 गुणा 10 की पावर -3 हेनरी, ठीक है। परिपथ में मुक्त दोलनों की कोणीय आवर्ती बताएं आप, तो आपको क्या पूछा गया जी ओमेगा आर पूछा है, ओमेगा आर, ठीक है। तो ओमेगा आर तो बहुत आसान है, तो देखो जी क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा आर बराबर क्या होता है √LC, तो देखिए 1/√L का मान कितना 27
गुणा 10 की पावर -3 इंटू सी कितना 30 इंटू 10 की पावर -6 1/√ऑफ। देखो ये 1 0 है, इससे कम कर देते हैं इसको, तो यहां पर 10 की पावर -5 ही रहेंगे यहां पर। ठीक है, तो ये रहेगा 3, इस 27 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक है, इंटू यहां पर 10 की पावर -5 थी, यहां पर 10 की पावर -3 है, तो टोटल कितनी हो गई 10 की पावर -8। तो देखो जी 1 बटे ये 81 का वर्गमूल कितना 9। ठीक है, इंटू 10 की पावर -8 का वर्गमूल कितना 10 की पावर -4। ये आपकी चला हुआ है ओमेगा। ठीक है, अब देखो 10 की पावर -4 को ले चलते हैं जी, तो देखो ओमेगा अभी कितना हो जाएगा जी, ये 10 की पावर +4 है और बट्टे में 9 है, इसको यूं लिखेंगे 10 गुणा 10 की पावर 3 बट्टे 9। ठीक है, 9 का भाग इसमें दे लेंगे कितना आएगा 1.1 आने वाला जी, तो ओमेगा आएगा 1.1 गुणा 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड, ऐसा आंसर आने वाला जी इसका। ठीक है, ये साहब आपके 7 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं जी। बाकी जो बचे हुए हैं वो अगले भाग का मतलब कल ही। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम, बाय।